सरकारी दावों के बीच आग से झुलसती जिंदगियों के बाद अब बात महाराष्ट्र की उस सरकारी योजना की जिसने आधी आबादी से वादा तो किया था हर महीने आर्थिक मदद का, लेकिन सरकार बनने के बाद लाखों महिलाएं अब अपात्र बताई जा रही हैं। आखिर सत्ता में आने के करीब 1.5 साल के बाद यह नौबत क्यों आई? क्या यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जब सत्ता चाहिए थी तो लाडकी बहनें सबसे प्यारी थीं, और अब जब सरकार बन गई तो उन्हीं बहनों को लिस्ट से बाहर करने की बारी है। सवाल यह है, क्या महिला वोटों का लाभ देने के बाद देवेंद्र फडणवीस सरकार अब लाडकी बहनों को लाभार्थियों की लिस्ट से बाहर कर रही है? दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में ये सवाल इन दिनों इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 80 लाख से अधिक महिलाओं को लाड़की बहन योजना का लाभ देने से वंचित कर दिया है। साल 2024-25 में विधानसभा चुनाव से पहले यह योजना लागू की गई। उस वक्त 2,47,00,000 महिलाएं पात्र थीं, जिन्हें इस योजना के तहत हर महीने 1,500 रुपए का आर्थिक लाभ मिला। लेकिन अप्रैल के अंत तक योजना में लाभार्थियों की संख्या 2,47,00,000 से घटकर लगभग 1,79,00,000 रह गई। यानी अब सिर्फ 1,79,00,000 महिलाएं ही लाभ लेने के लिए पात्र हैं। योजना से करीब 81 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए। तो महाराष्ट्र की ये 81 लाख महिलाएं अब देवेंद्र फडणवीस सरकार से सवाल पूछ रही हैं, क्या उनके वोट सिर्फ इस्तेमाल के लिए थे? विपक्ष का यह सवाल है। क्या चुनाव खत्म होते ही लाडकी या पराई हो गई? हालांकि सरकार का कहना यह कि यह तय प्रक्रिया के तहत ही किया गया है और जो महिलाएं अपात्र हैं उन्हें ही योजना के लाभार्थियों की लिस्ट से बाहर किया गया है। कुठल्याही बहिणी अपात्र नाही, जी काही पात्रची कॅटेगरी आहे त्याची स्क्रूटनी सुरू आहे। त्यामुळे काही अकाउंट बंद पडल्या गोष्ट खरी आहे, पण हे स्क्रूटनी झाल्यानंतर जे पात्र अकाउंट आहे ते सर्व सुरू होणार आहे। कालच आमच्या आदिती तटकरे जी महिला बाल कल्याण मंत्री यांच्याही चर्चा झाली। नागपुरातील या ठिकाणी अमरावतीमध्ये काही ठिकाणी लाडक्या बहिणीचे पैसे बंद झाले, पण काही बहिणी पात्र आहेत तरी बंद झाले आहेत। ते सर्व सुरू करण्याची पुन्हा एकदा मोहीम चालू होणार आहे। 80 लाख वगैरे आकडा चुकीचा आहे आणि मी हे सांगतो की स्क्रूटनीमध्ये कधी कधी अकाउंट बंद पडतात, पण एकदा स्क्रूटनी झाल्यानंतर मात्र पात्र जे असतील त्यांचं जुनंही चालू होईल आणि नवीनही चालू राहील। जुनं काही बंद पडलं असेल त्याही महिन्यातलं त्यांना मिळेल आणि पुढचेही सुरू राहील। मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख महिला कल्याण योजना है। यह महाराष्ट्र की सबसे चर्चित और राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली योजनाओं में से एक है। लेकिन सरकार के इस कदम के बाद इस पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। हालांकि सरकार यह कह रही है कि जो पात्र नहीं थीं, सिर्फ उन्हीं महिलाओं को बाहर किया गया है। ऐसे में सवाल तो यह कि वो लाखों महिलाएं कौन थीं जो इस योजना के लिए अपात्र थीं और उनके अपात्र होने के सटीक कारण क्या थे? आइए हम आपको समझा देते हैं। 21 वर्ष से कम आयु की 74,000 महिलाओं को लाभार्थियों की लिस्ट से बाहर किया गया। दरअसल इस योजना का लाभ उठाने के लिए 21 से 65 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन 21 वर्ष से कम आयु की इन 74,000 महिलाओं ने भी आवेदन किया था, इसीलिए उन्हें बाहर कर दिया गया। 65 वर्ष से अधिक आयु की 2 लाख महिलाएं भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी। 10 लाख उन महिलाओं को भी अपात्र माना गया जिनकी सालाना आय 2.5 लाख से अधिक है या जो आयकर रिटर्न दाखिल करती हैं। सरकारी नौकरी में कार्यरत परिवार भी इस योजना के लिए पात्र नहीं है, इसीलिए 4.5 लाख उन महिलाओं को भी अपात्र माना गया जिनके परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है। यहां तक कि 4 पहिया वाहन की मालकिन 2 लाख महिलाएं भी लाड़की बहन योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी। 62 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने 5 महीने का अवसर मिलने के बावजूद ई-केवाईसी नहीं कराया। ई-केवाईसी की समय सीमा 3 बार बढ़ाए जाने के बावजूद ऐसी महिलाएं भी इस योजना से वंचित रह गईं। और देखिए, हैरानी की बात तो यह है कि कुछ पुरुषों ने भी महिला बनकर इस योजना का फायदा उठा लिया था। ऐसे 16,000 पुरुषों को भी अपात्र घोषित कर दिया गया है। दरअसल यह योजना गरीब और वंचित परिवारों की महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई थी। सरकार ने दावा किया है कि सिर्फ उन्हीं महिलाओं को लाभार्थियों की लिस्ट से बाहर किया गया जो योजना के तय मानदंडों को पूरा नहीं कर रही थीं। जिस समय लाड़की बहन या लाडली बहन योजना हमने शुरू की, उस समय कुछ उसमें कंडीशंस थी। चूंकि वो कंडीशन पूरा करने के लिए लोगों के पास कागज पत्र जमा करने को समय नहीं था, इसलिए हमने अलाउ किया था कि जो बहनें
सेल्फ सर्टिफिकेशन करके कहेगी कि हम इन कंडीशन को पूरा करते हैं, उनको ये पैसा मिलेगा। उसके बाद वो पैसा देना हमने शुरू किया। पर आप जानते हैं कि जो सरकार का पैसा होता है उसमें सीएजी का ऑडिट होता है, और कोई भी सीएजी का ऑडिट जो होता है उसमें से लाभार्थी कंडीशंस पूरे करते हैं कि नहीं, इसका वेरिफिकेशन आपको करके सीएजी को देना पड़ता है। इसलिए उसके बाद हमने वेरिफिकेशन शुरू किया। इस वेरिफिकेशन में कई प्रकार की एनोमलीज ध्यान में आई। मसलन 10 लाख हमको ऐसी महिलाएं उसमें मिली कि जो हमने कहा था कि 2.5 लाख जिनको मिलते हैं उससे ऊपर, अगर 2.5 लाख से ऊपर किसी का उत्पन्न हो तो उसको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। तो 10 लाख ऐसी हमारी बहनें थी कि जिनका जो वार्षिक उत्पन्न था ये 2.5 लाख से ऊपर था। 5 लाख ऐसी बहनें थी कि जिनके घर में सरकारी नौकरी थी। देखिए, सरकार के दावे चाहे जो हों, लेकिन अब तक योजना का लाभ ले रही महिलाओं का कहना यह कि अगर हम पात्र नहीं थे तो कुछ महीनों की योजना की किश्त क्यों भेजी गई। तो हमने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए कुछ महिलाओं से बात कर सच्चाई को समझने का, जानने का प्रयास किया। इनमें से कुछ महिलाओं ने दावा यह किया कि पिछले साल में उनके खाते में योजना का पैसा आना अचानक बंद हो गया था, जबकि कुछ महिलाओं का दावा यह कि उन्होंने EKYC करवाने की कोशिश की थी, लेकिन तकनीकी कारणों से यह हो ना सका। जबकि कुछ का दावा यह कि EKYC करवाने के बावजूद उनके खाते में पैसे आने बंद हो गए। करेल पर भी नहीं मिल रही। 4-5 महीना निकाला, KYC करेल पर निकाला, अभी नहीं निकला, पड़ा नहीं तो मिला नहीं। हम फिर रहे हैं। हमारी ये समस्या है, हम जैसे हाथ काम करने वाले को इसकी सेवा चाहिए तो हमको ये भी नहीं मिल रहे। हमने EKYC करने को बोला तो ये वो भी करी, लेकिन हमारे पैसे पड़ ही नहीं रहे। जब से स्टार्ट हुआ तब से आ रहा था, और फिर बाद में जनवरी से बंद हो गया। मतलब जनवरी तक लास्ट आया पेमेंट, फिर उसके बाद बंद हो गया। KYC का कुछ निकला था तो इसके वजह से बोल रहे थे कि KYC करो वगैरह, तो मैंने स्टार्ट में नहीं किया था। फिर उसके बाद में मैंने करना चालू किया कि करो, मतलब मार्च से शायद किया था मैंने। तो फिर किया तो वो एरर ही आ रहा था, मतलब नहीं होगा केस। लाड़की बहन योजना चालू की है और सबको जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको सबका रजिस्ट्रेशन होके पैसा आने लगा। बाद में 1 साल आया और बाद में उन्होंने KYC जो चालू किया तभी तो नहीं आया। तो आप लाड़की बहन चालू करना चाहते हो, लाड़की बहनों को पैसा देना चाहते हो तो KYC करने की क्या ज़रूरत है, और करनी थी तो पहले क्यों नहीं किए जब भी आपने। यह योजना 2024 में शुरू होने के कुछ समय के बाद ही विवादों में फंस गई थी। अक्टूबर 2025 में एक RTI से खुलासा हुआ था कि पुरुषों के अलावा हजारों अपात्र महिलाएं भी योजना का लाभ उठा रही थी। लगातार सवाल उठने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ कहा था, योजना बंद नहीं होगी। दरअसल इस योजना का मकसद महाराष्ट्र की महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना है। लाड़की बहन योजना के तहत महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देती है, यानी सालाना 18,000 रुपए सीधे उन महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। साल 2024-25 में योजना के लिए 32,470 करोड़ का आवंटन किया गया था। दूसरे वर्ष यानी 2025-26 में योजना के लिए 30,000 करोड़ का आवंटन किया गया। 2026-27 में बजट को घटाकर 26,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य सरकार उन 81 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की गई राशि को वापस लेगी, जो अब योजना के लाभार्थियों की सूची से बाहर हो गई हैं। विपक्ष भी इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। सुप्रिया सुले ने भी एक्स पर पोस्ट कर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। विपक्ष के सवालों के साथ सरकार ने साफ कर दिया कि अब तक जिन 81 लाख अपात्र महिलाओं ने इस योजना का लाभ लिया, उनकी राशि सरकार वापस नहीं लेगी। हालांकि उन पुरुषों से पैसे जरूर वसूले जाएंगे जिन्हें इस योजना का लाभ उठाया। यह भी एक अजीब विडंबना है। योजना का नाम लाड़की बहन, लेकिन लाभ उठा रहे थे भाई लोग। यानी जब वोट चाहिए थे तो कोई सत्यापन नहीं, कोई चेकिंग नहीं, बस सरकार ने पैसे बांट दिए। तो सवाल यह है कि क्या वोट लेने की जल्दबाजी में सरकार ने आंखें बंद कर दी? इस योजना की रेवड़ी बांटी गई, सरकारी खजाने की लूट हुई। आखिर यह खेल था किसका, वोट का या विकास का? इस पर आप जरूर सोचिएगा।